सरकार के प्रवक्ता बोलते हैं कि मिठाई खिलाएंगे, दिवाली की मिठाई खिलाएंगे। दिवाली भी गुजर चुका, होली आने वाला, हम लोग मिठाई क्या रोड पे जहर खिलाएं, जहर खाने के हम तैयार हैं। यही विजय चौधरी जी हैं, हम ही को बोलने वाले। हम ही लोग 4-5 आदमी आए थे यहाँ पे बोलने वाले कि हमने बोला कि मेरा गलती क्या है सर। हम लोग बीपीएड किए, एमपीएड किए दूसरे स्टेट में जा करके, और आज वो बोले कि हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे। मीडिया में आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बहाली रोक दी जाएगी और विलम्ब होगा और धमकी मिल रहा है। मैं अपना बात यदि मीडिया में नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूं? जेल में जाके। 10 साल से मैं खुद ही प्लेयर हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने बहुत दिन से खेला है। खिलाड़ी होते हुए भी जो मुझे मिलना चाहिए था बिहार से वो नहीं मिला है। अब मैंने बीपीएड एमपीएड भी करके भी जो मिला, मतलब बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरी पे एक आया और वहाँ पे भी आके काम रुक गया तो मुश्किल है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है आपकी, क्या कुछ बातें हुई है? बात यही हुई है कि इनके द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि हम लोग के लिए चाह रहे हैं कि बाहरी पूर्ण हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पष्ट डेट नहीं बता पा रहे हैं। जब डेट पूछा जा रहा है तो कह रहे हम कभी डेट ही नहीं दिए हैं। लेकिन अब तो अंततः यही उम्मीद रखते हैं कि किसी तरह से अभी भी माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बहाली को किसी तरह पूर्ण करा दे, ताकि 2 वक्त की रोटी जो है अपने खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि दिवाली की मिठाई हम खिला लेंगे। दिवाली तो बीत गया, अब होली आने वाली है, लगता है होली का मिठाई जो है आप लोग खा सकेंगे। सर, दिवाली की मिठाई तो नहीं ही खा पाए हैं, लेकिन अब आशा करते हैं कि यदि अभी भी माननीय मंत्री जी इस विषय को संज्ञान में लेंगे तो हो सकता है कि आने वाला समय होली अच्छा से मना सके। तमाम युवा जो है वो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात करके बाहर आ चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के बाहर ये लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं। बीच सड़क इन्होंने जो है हंगामा शुरू कर दिया है। जी, सरकार के प्रवक्ता बोलते हैं कि मिठाई खिलाएंगे, दिवाली की मिठाई खिलाएंगे। दिवाली भी गुजर चुका, होली आने वाला, हम लोग मिठाई क्या रोड पे जहर खिलाएंगे, जहर खिलाएंगे, मिठाई नहीं जहर खिलाएंगे, हमें जहर खिलाएं। हाँ जी, हमें जहर खिलाएं, जहर खाने के हम तैयार हैं, लेकिन मिठाई नहीं खा सकते। मिठाई कब खाएंगे हम लोग? इतना परेशान हो आज भी झूठा बहुत परेशान है। परेशानी का तो दंश ये चल रहा है सर कि जानते हैं पाई के मोहताज हो गए, खाने के मोहताज हो गए हम लोग। हम रोड पे आए हुए हैं, अब आए दिन सर हम लोग धरना करें उसका। अभी हम लोग 5 लोग गए मिलने, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने डेट कब दिया था, हमने डेट दिया ही नहीं है। सैकड़ों युवा जो है एसटीटी के फिजिकल अभ्यर्थी हैं और आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात हुई है और मुलाकात में भी जो है कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, पिछले 3 सालों से इनका बहाली प्रक्रिया जो है वो अधर में लटका हुआ है और इन्हीं मांगों को लेकर जो है आज एक बार फिर से एसटीटी के फिजिकल अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात किया है। ये बताइए, आखिरकार ये सरकार जो है जिलेबी की तरह घुमा क्यों रही है बहाली को? सर, इनका मनसा क्या है, ये तो यही तो समझ में नहीं आ रही है सर कि क्या चाहते क्या है। जो कि सर हम नीट एंड क्लीन, न तो हमारे जानते हैं एग्जाम में धांधली हुई, न तो कहीं करप्शन कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ। उसके बावजूद सर हम लोग ये चीज देख रहे हैं, जो कि जितना सीट आवंटित है सर 8386, उससे कहीं आधा से भी कम हम लोग क्वालिफाई हैं। 3523 अभ्यर्थी हम लोग क्वालिफाई हैं। सैलरी जो है वो मात्र 8000 है। इंक्रीमेंट जो है वो मात्र 200 रुपये पर ईयर है, पर मंथ नहीं, पर ईयर है। उसके बावजूद इनको देने में क्या दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आ रही है। सैलरी भी कम और फिर भी बहाली जो है वो नहीं हो रही है। मोनू रंजन जी हमारे साथ है, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात कर बाहर आए हैं। बातें क्या क्या हुई है? सर, उन्होंने बताया कि यदि आप मीडिया में जाएंगे, मीडिया में आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बहाली रोक दी जाएगी और विलम्ब होगा और धमकी मिल रहा है। मैं अपना बात यदि मीडिया में नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूं? जेल में जाके या रोड में जा करके या आंदोलन करके? मैं यदि मीडिया में अपनी बात को नहीं रखूं, सरकार तक नहीं पहुंचाऊं, सरकार तो ऐसे ही 4 साल से सोई हुई है, तो सरकार को कोई गम ही नहीं है। यदि आपको इतना ही खराब लगता है कि हम मीडिया में आके क्यों बोलते हैं, आप हमारी मांग को मान लीजिए और ज्वाइनिंग करा दीजिए। इतना प्रोसेस लंबा क्यों? 4 साल से प्रोसेस आपका लटका हुआ है। 3 फटकार मिल चुका है आपको हाई कोर्ट का कि यथाशीघ्र आप कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट आप बार बार कर रहे हैं। तो ये, और उसके बाद क्या कहते हैं कि मीडिया में मत बोलिए, मीडिया में बोलिएगा तो आपका बहाली को रोक दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। इतना वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। यही विजय चौधरी जी हैं, हम ही को बोलने वाले। हम ही लोग 4-5 आदमी आए थे यहाँ पे बोलने वाले कि हमने बोला कि मेरा गलती क्या है सर। हम लोग बीपीएड किए, एमपीएड किए दूसरे स्टेट में जा करके, और आज वो बोले कि हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे।
और आज बोलते हैं कि मीडिया में आप ज्यादा बोलिए मत। आप लोग यदि ज्यादा मीडिया में बोलिएगा तो आपकी बहाली को और रोक दिया जाएगा। मतलब होली का मिठाई भी नहीं खाएंगे आप? होली का भी मिठाई नहीं खाएंगे। कल तो बोल रहे थे अभिषेक झा जो है बीजेपी के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता, वो बोल रहे थे कि आपको मिठाई हम ही करेंगे, बहुत जल्द खिलाएंगे। ये मिठाई खिला रहे हैं कि मीडिया में कुछ नहीं बोलना है? क्यों नहीं बोले? आगे क्या योजना है मनोरंजन? नहीं बोले। आगे क्या योजना? आगे योजना है कि हम लोगों को अब एक संगठित होना पड़ेगा और लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। सड़कों पे ही उतरना पड़ेगा। उनका बोलने का मतलब था कि जो चीज शांति से हो सकता है उसको शांति से करिए, ऐसे भीड़ नहीं लगाइए। पर हम लोग भी ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। बट आप लोग भी सब जानते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से भी ज्यादा हो गया। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बस इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग भी दिखाएं कि हम लोग यूनिटी है, हम लोग के साथ हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं। और उनके बाद से बस यही फील हुआ कि वो काम करना चाह रहे हैं, बस इंतजार है। पर वो लोगों ने अभी तक भी टाइम नहीं दिया कि कब हम लोग को ज्वाइनिंग कराएंगे। बस बोले आप लोग इंतजार कीजिए, आपसे ज्यादा जल्दी हमें है ज्वाइन कराने का। ये बोलते हैं कि दिवाली का मिठाई खिलाएंगे, अब होली भी आने वाला है और होली का लगता है होली का मिठाई खा पाएंगे। जैसा कि सब बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, अगजा जो जलता है उसके बाद से कुछ होगा, मतलब अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि होगा, बाकी कुछ नहीं बोला जा सकता। कितना तकलीफ होता है जब गांव घर में बोलते होंगे कि इतना बड़े हो गए हो, रोजगार नहीं मिल रहा, अभी बेरोजगार हो। हाँ, बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि मैं मतलब 10 साल से मैं खुद ही प्लेयर हूँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने बहुत दिन से खेला है। खिलाड़ी होते हुए भी जो मुझे मिलना चाहिए था बिहार से, वो नहीं मिला है। अब मैंने बीपेड एमपेड भी करके भी जो मिला, मतलब बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरी पे एक आया और वहाँ पे भी आके काम रुक गया, तो मुश्किल है। और खासकर जैसे बिहार जैसी जगह में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आपको पता ही है। बेटियों के उत्थान की बात करते हैं नीतीश कुमार की सरकार, लग रहा है बेटियों के उत्थान हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अभी भी खिलाड़ी क्या, पूरे मतलब बिहार में प्राइवेट स्कूल से लेके कहीं पे भी एक्टिव फिजिकल टीचर नहीं है, वो बिहार में पता है। 10 साल से मैं खुद ही प्लेयर हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने बहुत दिन से खेला है। खिलाड़ी होते हुए भी जो मुझे मिलना चाहिए था बिहार से, वो नहीं मिला है। अब मैंने बीपेड एमपेड भी करके भी जो मिला, मतलब बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरी पे एक आया और वहाँ पे भी आके काम रुक गया, तो मुश्किल है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर ये लोग बाहर आए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप लोग मीडिया में जाइएगा, मीडिया में अपनी बातों को कहिएगा, तो ये बहाली प्रक्रिया जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो तमाम बातें जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे थे। तो एक तरीके से धमकी जो है अभ्यर्थियों को दे दिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है कि अगर आप मीडिया में जाते हैं, मीडिया में अपनी बातों को रखते हैं, तो आपकी बहाली प्रक्रिया जो है वो आधार में ही लटकी रहेगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, शिक्षक कहो या गुरु, इन्हीं से होता है जीवन शुरू। तमाम बैनर पोस्टर लेकर जो है आज सैकड़ों एसटीटी के फिजिकल अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे थे, अपनी मांगों को रखा, अपनी बातों को रखा। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या एसटीटी फिजिकल अभ्यर्थी की बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाएगी?